गिनती और उसका 8वां बाब जो 26 आयत पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह, जब तू चरागों को रोशन करे तो सातों चरागों की रोशनी शमादान के सामने हो। चुनाचे हारून ने ऐसा ही किया। उसने चरागों को इस तरह जलाया कि शमादान के सामने रोशनी पड़े, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और शमादान की बनावट ऐसी थी कि वो पाए से लेकर फूलों तक खड़े हुए सोने का बना हुआ था। जो नमूना खुदावंद ने मूसा को दिया उसी के मुआफिक उसने शमादान को बनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लावियों को बनी इसराइल से अलग करके उनको पाक करना, और उनको पाक करने के लिए उनके साथ ये करना कि खता का पानी लेकर उन पर छिड़कना। फिर वो अपने सारे जिस्म पर उस तरह फिरवाए और अपने कपड़े धोएं और अपने को साफ करे। तब वो एक बछड़ा और उसके साथ की नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा ले, और तू खता की कुर्बानी के लिए एक दूसरा बछड़ा भी लेना। और तू लावियों को खैमा इज्तिमा के आगे हाजिर करना और बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करना। फिर लावियों को खुदावंद के आगे लाना। तब बनी इसराइल अपने अपने हाथ लावियों पर रखें, और हारून लावियों को बनी इसराइल की तरफ से हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराने, ताकि वो खुदावंद की खिदमत करने पर रहे। फिर लावी अपने अपने हाथ बछड़ों के सरों पर रखे, और तू एक को खता की कुर्बानी और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराना, ताकि लावियों के वास्ते कफारा दिया जाए। फिर तू लावियों को हारून और उसके बेटों के आगे खड़ा करना और उनको हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराना। यूं तू लावियों को बनी इसराइल से अलग करना, और लावी मेरे ही ठहरेंगे। इसके बाद लावी खैमा इज्तिमा की खिदमत के लिए अंदर आया करे, सो तू उनको पाक कर और हिलाने की कुर्बानी के लिए उनको गुजरान, इसलिए कि वो सब के सब बनी इसराइल में से मुझे बिल्कुल दे दिए गए हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं को उन सबों के बदले जो इसराइलियों में पहलोठी के बच्चे हैं अपने वास्ते ले लिया है। इसलिए कि बनी इसराइल के सब पहलोठे, क्या इंसान क्या हैवान, मेरे हैं। मैंने जिस दिन मुल्क मिस्र के पहलोठों को मारा उसी दिन उनको अपने लिए मुकद्दस किया, और बनी इसराइल के सब पहलोठों के बदले मैंने लावियों को ले दिया है। और मैंने बनी इसराइल में से लावियों को लेकर उनको हारून और उसके बेटों को अता किया है, ताकि वो खैमा इज्तिमा में बनी इसराइल की जगह खिदमत करे और बनी इसराइल के लिए कफारा दिया करे, ताकि जब बनी इसराइल मकदिस के नजदीक आए तो उनमें कोई वबा न फैले। चुनाचे मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात ने लावियों से ऐसा ही किया। जो कुछ खुदावंद ने लावियों के बारे में मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही बनी इसराइल ने उनके साथ किया। और लावियों ने अपने आप को गुनाह से पाक करके अपने कपड़े धोए, और हारून ने उनको हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराना, और हारून ने उनकी तरफ से कफारा दिया ताकि वो पाक हो जाएं। इसके बाद लावी अपनी खिदमत बजा लाने को हारून और उसके बेटों के सामने खैमा इज्तिमा में जाने लगे। सो जैसा खुदावंद ने लावियों की बाबत मूसा को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही उनके साथ किया। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, लावियों के मुतालिक जो बात है वो ये है कि 25 वर्ष से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र में वो खैमा इज्तिमा की खिदमत के काम के लिए अंदर हाजिर हुआ करे, और जब 50 वर्ष के हों तो फिर उस काम के लिए ना आए और ना खिदमत करें, बल्कि खैमा इज्तिमा में अपने भाइयों के साथ निगहबानी के काम में मशहूर हों और कोई खिदमत ना करें। लावियों को जो जो काम सौंपे जाएं उनके मुतालिक तू उनसे ऐसा ही करना।